आवाज भी आ रही है? जी सर आ रही है आवाज भी। ओके, ये तो यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, इसको देखिए। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, sometimes variables are unrestricted in sign, plus, negative or zero. In all such cases, the decision variables can be expressed as the difference between two non-negative variables. Two non-negative variables. For example, if x1 is unrestricted in sign, then we write x1 equal to x1 prime minus x1 double prime. ठीक है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड की वेरिएबल की डेफिनेशन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फेज 1 और फेज 2 देखेंगे। अब फेज 1 फेज 2 क्या है? फेज 1 फेज 2 हमारे पास है ये चीज है। अब टू फेसेस मेथड क्या है? टू फेसेस मेथड ये है कि इन टू फेसेस मेथड द होल प्रोसीजर ऑफ द सॉल्विंग इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल इज डिवाइडेड इनटू टू फेसेस। आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर यूज होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है जब हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है ग्रेटर देन में हो या इक्वल टू में हो, तो तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। अच्छा, अब फेज 1 में हम क्या करना है और फेज 2 में हम क्या करेंगे? फेज 1 में हमने एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, जैसे ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है मैक्सिमाइज, और इसी तरह हम एक न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, असाइन करेंगे। 0 to every variables into the slack or surplus variables and non-negative one to each of the artificial variables for maximization के लिए, and multiple with positive one और मिनिमाइजेशन। नेगेटिव होगा आपका मैक्सिमाइजेशन के लिए, पॉजिटिव आपका मिनिमाइजेशन के लिए। तो देन वी ट्राई द एलिमिनेटिंग। अच्छा, आपने ऊपर स्लैक वेरिएबल सिंप्लेक्स मेथड किया होगा। सिंप्लेक्स मेथड आपकी जीरोज जो बनती है उसमें नेगेटिव आपके एलिमेंट होते हैं या पॉजिटिव एलिमेंट को देखते हैं आप? है किसी को? जो वैल्यू नेगेटिव बड़ी होती है उससे। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमाइजेशन में हम नेगेटिव देखते हैं और मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट के लिए हम पॉजिटिव देखते हैं, मोस्ट पॉजिटिव। वो आप लोगों ने किया नहीं है, ठीक है? तो जस्ट मैंने एग्जांपल आप लोगों को मैक्सिमाइजेशन के लिए की करवाई है, तो मिनिमाइजेशन की मैंने नहीं करवाई। मिनिमाइजेशन जैसे आप मोस्ट नेगेटिव देखते हैं मैक्सिमाइजेशन केस में, और इसी तरह आप मिनिमाइजेशन केस में आप मोस्ट पॉजिटिव देखेंगे। ओके हो गया? देन वी ट्राई द एलिमिनेटिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल फ्रॉम द बेसिस। द सॉल्यूशन एट द फेज 1। फेज 1 जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट होगा? जब z जो न्यू आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है वो सारी की सारी जीरो ना हो जाए। सारी की सारी जीरो हो जाए तो फिर हमारा पास फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। वहां से वो जीरो हम कैसे बनाएंगे, कैसे होगा? तो इसमें हमने फिर देखना है कि आपके पास ये एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल मैक्सिमाइजेशन की है, z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। इसको हम ऑब्जेक्ट फंक्शन बोलते हैं। और सब्जेक्ट क्या होगा? वो कंस्ट्रेंट जो होती हैं, कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट हमारे पास यही है कि एक कंस्ट्रेंट हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 लेसर इक्वल टू 40। तो मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर
आपका ग्रेटर देन भी आ रहा है, ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। ये यूज करने के बाद फिर एक न्यू हम फंक्शंस ऑब्जेक्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिहाज से हमने फेज 1 करना है। जब फेज 1 कंप्लीट हो जाए फिर हम फेज 2 करेंगे। ये बातें उन स्टूडेंट को समझ आएंगी, उनको समझ आएंगी जिन्होंने सिंप्लेक्स मेथड अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि ये बेस जो है वो सिंप्लेक्स मेथड की कर रहा है। तो अब देखिए कि ये हमारे पास ये कंस्ट्रेंट आपको गिवन होगी यहां तक। ओके हो गया। अब इसके बाद वो जो है ना, जहां पर लेसर इक्वल टू का साइन होता है वहां पर S1 हम स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं। ऐसे जी नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। वहां पर हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे। तो स्लैक वेरिएबल क्या है हमारे पास, तो ये हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 इक्वल टू 40 हो जाएगा। जहां पर ग्रेटर देन का साइन है वहां पर माइनस s, टू तीसरी कंस्टेंट में भी माइनस s3 आ जाएगा। ओके, एक आपके पास उसी इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन कंस्टेंट को हमने जस्ट इक्वलिटी में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करने हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल कहां पर यूज होते हैं, मैंने पहले बता दिया है कि जब कंस्टेंट हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो तो उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। अब कौन बताएगा ये जो सब्जेक्ट टू दिया गया है किस किस इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होगा? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होगा, क्योंकि वहां पर जो है ना आपकी कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन में है वहां पर, इसलिए हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट 2 और कंस्ट्रेंट 3 में आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल कंस्ट्रेंट 2 है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी 2 होंगे हमारे पास, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है A1 और A2 से। तो जैसे आपकी ओरिजिनल कंस्ट्रेंट थी, ओरिजिनल कंस्ट्रेंट क्या थी, ओरिजिनल कंस्ट्रेंट यही थी कि आपके पास 3 इक्वेशनें थी, 3 वेरिएबल ग्रेटर देन हो रहे थे। अब यहाँ इक्वेशन जो है आपके वेरिएबल कितने इंट्रोड्यूस किए हैं आपने यहाँ पर, x1 x2 x3 s1 s2 s3, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये पिछली सारी सूरत हाल कहानी पिछली है। अब इसके बाद हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया है। आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करने के बाद फिर आपने देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रही है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 a1 a2, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद यही है कि सर प्लस वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल कहां पर यूज होंगे, यहां तो हमने कर लिया है, क्यों किया है हमें कैसे पता चला, हमें जो है ना इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है इस इक्वेशन में। तो मैंने तो आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया है कि वो ग्रेटर देन हूं तो फिर उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। उसने हल करके बता दी है कि अगर स्लैक वेरिएबल नेगेटिव आ जाए, अगर स्लैक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ S2 और S3 की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए हैं A1 A2। हाँ जी, यहाँ तक किसी को मसला हो तो वो पूछ सकता है। जी फैजा। नो सर, ये समझ आ गया सारा। जी आलमगीर, आपको आपने सिंप्लेक्स मेथड को टच किया है तो इसलिए आप लोग को कुछ समझ आ रही है, तो जिन्होंने टच नहीं किया उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, वो पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद मैंने कहा था कि जब आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं वहां पर एक न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो हमने W को इंट्रोड्यूस करा दिया है।
W को इंट्रोड्यूस हम कैसे कराएंगे? W इक्वल टू जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो नेगेटिव दोनों लेंगे, दो नेगेटिव है ना, ऊपर -a1 हो जाएगा, -a2 हो जाएगा। अगर ऊपर हमारे पास 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं तो फिर -3a3 आ जाता आगे। इसको हम जो है लेफ्ट साइड पे ले हैं, लेफ्ट साइड पे लेने के बाद आपका ये फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद a1 a2 आपने कहां से निकाला है? वो आपकी कंस्ट्रेंट 2 और कंस्ट्रेंट 3 थी। ये देखें, आपकी इक्वेशन ये थी और इक्वेशन आपकी ये थी। इन दोनों इक्वेशन में से a1 और a2 निकाला है। ये बाकी सारी की सारी जो है ना राइट साइड पे चली जाएंगी, ये सारी वैल्यू राइट साइड पे चली जाएंगी। और जब ये राइट साइड पर जाएंगी तो आपके पास a1 a2 ये आ जाएगा। अब a1 a2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका एक फंक्शन वही जो है वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि वहां पर z लिखते थे, वहां पर यहाँ पर w एक हमारे पास फंक्शन है और w लिखेंगे। तो बाकी वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो सारे आपने ऊपर लिखने हैं, x1 x2 x3 s1 s2 s3 और a1 a2। आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज होंगे। अब इसको आपने वैसे लिखना है जैसे आपने ऊपर लिखा है। मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को बना के सेंड की हुई है तो यूट्यूब पर, इसके हवाले से, टेबल के हवाले से, तो आप वहां से देख लेना। फिर अब देखें तो वहां तो ये क्या हो जाएगा। वहां पर हमने क्या करना था, S1 यानी कि स्लैक वेरिएबल लिखते थे यहाँ पर S1 S2 S3। इसमें जो आपकी कंस्ट्रेंट लेस देन में है, जो आपकी कंस्ट्रेंट लेस देन में है वो आप यहां लिखेंगे। अब देखिए तीनों के तीनों आपकी साइड पे आ जाएंगे, S1 A1 A2, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही लिखते हैं यहाँ साइड पे। तो ये आपकी आ जाएगी S1 A1 A2। अब आगे काम वही है जो आप सिंप्लेक्स मेथड में करते आ रहे हैं। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वाला कॉलम जो है आप राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आपकी कम आएगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए कि 1 को 40 पे डिवाइड किया है तो आंसर 40 आएगा, 2 को 10 पे डिवाइड किया है आंसर 5 आएगा। अब 0 और नेगेटिव को छोड़ देना है। उस कॉलम में अगर 0 और नेगेटिव आ रहे हैं उसकी रेशियो नहीं निकालनी है आपने, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू की निकालनी है। यहाँ 1 और 2 की रेशियो क्या होगी, 1 को 40 पे डिवाइड किया है तो 40 आंसर आएगा, और 2 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आएगा। अब इसमें आपने चेक करना है कि इसमें रेशियो कम कौन सी है, 5 कम है ना। अब 5 वाली रो को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब 5 वाली रो को जब सिलेक्ट करेंगे तो इसमें जो नंबर आ रहा है, कॉमन नंबर आ रहा है, वो 2 आ रहा है। अब 2 को आपने 1 बनाना है। ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी पहले। अब 2 को आप 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद ऊपर नीचे आपने क्या करना है, 0 कर देना है सारा। अब 2 को जब 1 बनाएंगे तो इसको, इसी रो को आपने 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब इसी रो को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस रो को इसके साथ आप हल करेंगे, इस रो को इस टेबल में आप सॉल्व करेंगे। तो 2 आ गया हमारे पास, यहाँ 1, इस रो को आप 2 से मल्टीपल करके इसमें से माइनस कर लेंगे। इस रो को आप 2 से मल्टीपल करके पहली W रो से जो है ना आप प्लस कर देंगे। तो इस 1 को क्या करेंगे, ऑलरेडी तो नीचे आपका लास्ट वाली रो जो है वो 0 है, उसको नीचे आएंगे। ओके हो गया, ये आपकी न्यू टेबल बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, वही 1 आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है इसी रो में।
डब्ल्यू रो में एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोबारा आप वही प्रोसेस रिवाइज करेंगे, इस नेगेटिव को छोड़ दें, 3/2 और 1 को इसके साथ राइट साइड पर रेशो निकालें। 3/2 और 1 की रेशो क्या आएगी, आपका टाइम तो 10 मिनट रहता है, इसको दोबारा जो है ना आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो आपकी रेशो जो है ना ये कम होगी। तो हल करें इसको, क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 35 डिवाइडेड बाई 35 70 डिवाइडेड बाई 3, 70 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, इसकी रेशो ज्यादा आ रही है, इसकी रेशो कम आ रही है। अब ये पिवट एलिमेंट आपका ऑलरेडी 1 है, अब उसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट आपने 0 करनी है। जब ऊपर वाले 0 करेंगे, सबसे पहले आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल x3 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर सारे के सारे एलिमेंट 0 करने हैं। ये 1 के ऊपर देखिए ये सारे 0 की अर्थ दी है उसने, तो 0 करने के बाद आपकी ये W रो जो है ना ऑटो जो है 0 हो गई है सारी। अब फेज 1 का काम यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम फेज 2 लेंगे। फेज 2 में आपने ओरिजिनल फंक्शन लेना है। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। अब हमने z को लेना है, z को उसने ले लिया है, यहाँ पर w को खत्म कर दिया, बाकी आपकी वही टेबल होगी, बाकी आपका टेबल वही होगा। तो उसी टेबल को वो सॉल्व कर रहा है। अब क्या करना है, वही प्रोसेस फिर स्टार्ट करना है, मोस्ट नेगेटिव ढूंढनी है। मोस्ट नेगेटिव ढूंढ के फिर आपने उसकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो आपकी वही आएगी ये वाली, क्योंकि ये 0 है और ये -1 है, इसकी रेशियो नहीं निकाल सकते। 1 की रेशियो निकाल 2 हमारे पास बचा है, 2 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो एक ही है, एक ही इसका रेशियो आएगी। अब इसको सबसे पहले हम पिवट एलिमेंट बनाएंगे, पिवट एलिमेंट 1। अब इसको फिर इंटरचेंज कर देंगे, x2 को s1 के साथ। हम अब जहाँ पर s1 था वहाँ पर x2 लिख दिया हमने, तो इसके ऊपर नीचे सारे हमने 0 करने हैं, 0 कर दिए हैं उसने। अब z जो रोज है वो उसमें दो वैल्यू जो नेगेटिव आ रही हैं। अब दो वैल्यूज में से कौन सी नेगेटिव मोस्ट है, -2 जो है वो ज्यादा है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपका ये कॉलम आ जाएगा, ये आपकी टेबल बनेगी। इसके बाद फिर आपकी Z रो में एक एलिमेंट ऐसा है जो नेगेटिव है, फिर उस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। उस कॉलम में सिर्फ एक 1 है, सिर्फ 1 है, जो वो 1 ही है जो पॉजिटिव है, और बाकी सारी 0 है और नेगेटिव है। इसकी रेशियो आपकी वही 1 एलिमेंट होगा, क्योंकि इसके सारे ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। ऊपर हमारे पास 0 है, सिर्फ एक 1 बचा हुआ है। अब 1 को इसके साथ प्लस करेंगे तो आपके पास ये रो बचेगी। अब आपके 0 में सारे के सारे एलिमेंट क्या आ गए हैं, 0 और पॉजिटिव आ गए हैं। यही हमने करना था। 0 और पॉजिटिव आने के बाद आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 10, x3 इक्वल टू 20 और z इक्वल टू 70। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। हाँ जी, यहाँ तक किसी को मसला हो तो पूछ सकता है। आज टॉपिक हम यही करेंगे जस्ट बस। जी जी फरहान ये फिर आपसे पूछेंगे जी। नहीं सर ये समझ आ गया है सर, इसमें कोई इशू नहीं है। और जी किसी को समझ ना आया तो पूछ सकते हैं। अगर इसी तरह का मैं क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, वो असाइनमेंट में कर लेंगे।
जी मुनीबा, आप कर रही हो? जी सर। जी आप? जी सर मैं कर रही हूँ, समझ रही हूँ सर। ज़िशान अली, ज़िशान अली ने माइक सेट नहीं किया हुआ। सना, सना, जी सना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ज़िशान, तो ज़िशान आपको आवाज मेरी आ रही है? सर आना वॉइस तो बहुत कम आ रही है, कभी आती है कभी बिल्कुल ही नहीं आना, कम बंद हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर बार कनेक्ट भी हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक। आप दूसरा कौन है इसका आपका? अच्छा, इसकी तैयारी स्टार्ट करें आप लोग। तो ये कौन है? सीआर कौन है? अरसलान है आप लोगों का? सर फरहान। कौन है? फरहान। फरहान। फरहान कहाँ गया? है जी फरहान जी इधर। सर। तो फरहान इसकी शार्ट आप स्क्रीन शॉट लेके मुझे जो है ना सेंड करना है, अटेंडेंस लगा दूं मैं। जी सर। जी सर। तो वीडियो मैंने बना ली है, तो आप लोगों को ये भी मैं सेंड कर देता हूँ फिर। जी सर ठीक। तो इसके बाद कोई मसला हो तो फिर पूछ लीजिएगा फिर। ओके ओके सर। जी सर। हाँ, पढ़ना स्टार्ट कर दें बेटा, पेपर आने वाले जी हैं। सर। तो आप खुद कह रहे हैं फिजिकल होंगे, फिजिकल होंगे तो फिर हंसते रहिएगा फिर वहां पे। नहीं सर, इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। हाँ तैयारी करें बेटा, एक दो दो सवाल करवा रहा हूँ, तो वो भी ना करें तो जी फिर सर। तो समझ के करें। आप रट्टा लगाएं तो रट्टा कितना पेज लगाएंगे? 2-3 पेज लगा लेंगे। नहीं सर, रट्टा हमारा वैसे ही बहुत खराब है। तो आप जो है ना इसको करना स्टार्ट करें बेटा। जी तो सर अगर कहीं इंशाल्लाह। समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, किसी भी जी सर टाइम जो है ना इंशाल्लाह। मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। हाँ यही तो हमारा काम है, बस कर दें। जी। हाँ ओके फिर, तो हमें ओके याद सर, रखिएगा। इंशाल्लाह सर। सर। हाँ नमाज पढ़ा करें और दुआ क्या जी करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी फिर, अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके।